तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है बीम और उसके टाइप्स। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी ना किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट से बने होते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनसे बन के एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं आप खुद से इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब सिविल इंजीनियर्स हैं। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में हमारे आते हैं बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, फुटिंग एक्सेट्रा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये आपके बिल्कुल करीबी स्ट्रक्चर है, और अगर करीबी भी नहीं है तो आप बचपन से सुनते आ रहे होगे हावड़ा ब्रिज के बारे में, काफ़ी फेमस स्ट्रक्चर है। तो अभी चूँकि हम लोग सिविल इंजीनियर बन चुके हैं तो हम लोग का काम होगा कि इसे एनालाइज करना, क्योंकि हमारे ही ऐसे किसी इंजीनियर ने इसे बनाया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा कि बीम पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में, जैसे कि इस हावड़ा ब्रिज। तो बीम होता क्या है? तो कोई भी जो बीम होता है, देखिए सबसे पहला ही पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है जो कि हमारा क्या करता है, लोड्स रेसिस्ट करता है। और कौन सा लोड्स, तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में, क्योंकि लोड्स का ही जानकारी होगा तो हमें फिर पता चलेगा कि बीम कौन सा लोड रेसिस्ट करेगा। आप खुद से एनालाइज कर सकते हो, आप खुद से सोच सकते हो। तो हम लोग का ये कुछ बीम्स के तस्वीर है, आप देख सकते हो कि बीम्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लोड बियरिंग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। अभी सिंपल सा ये आपको जानना है। और बीम हम लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं, अपने या किसी पड़ोसी का भी घर जब कंस्ट्रक्ट होता है तो हमारे गार्जियंस ही बोलते हैं कि ये बीम है, ये कॉलम है, ये स्लैब है। तो आप विजुअलाइज कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ये है कि आप विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ लोड्स। तो टाइप्स ऑफ लोड्स में क्या होता है, लोड्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप्स? तो हमारा पॉइंट लोड होता है, या इसे हम लोग कंसनट्रेटेड लोड बोलते हैं। एक हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, और एक हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग लोड के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में हम लोग को बस 2 लोड्स पे फोकस करना है, एक डेड लोड और ये लाइव लोड। विंड लोड भी होता है और अर्थक्वेक लोड भी होता है, लेकिन उससे हमारे स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। वो किसी कंसर्न्ड एरिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई कर देते हैं कंस्ट्रक्शन के समय, जब हम लोग डिजाइनिंग पार्ट करते हैं उस समय हम लोग अप्लाई कर देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड साथ में लगता नहीं है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के लोड हम लोग को पढ़ना है, डेड लोड और लाइव लोड। इन्हीं से बन के फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड आएगा। तो डेड लोड क्या होता है, जितने भी लोड जो कि नॉन मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक आप उनको मूव नहीं कर सकते हो, वो सब क्या होगा, डेड लोड में। और वैसे सारे लोड्स जिनको आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे तक, मतलब मूवेबल लोड्स जितने भी हैं वो क्या है, आपके लाइव लोड्स हैं, ठीक है। तो आपका अगर रूम में एक चेयर रखा हुआ है तो वो आपका डेड लोड है कि लाइव लोड है? तो चेयर को आप मूव कर सकते हो, अगर वो मूविंग चेयर है, अगर वो फास्टेंड नहीं है आप उसको मूव कर सकते हो, मतलब वो क्या है आपका, अगर मूव कर सकते हो तो क्या है, लाइव लोड है। और अगर मूव नहीं कर सकते तो क्या है, डेड लोड, ठीक है। तो उसी पे हम लोग 3 टाइप्स के लोड डिवाइड करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में। एक होता है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये देखो, पॉइंट लोड क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे लगता है। तो ये लोड आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अगर बीम पर एक कॉलम का लोड आ रहा है तो वो कैसा लोड होगा, वो एक पॉइंट लोड होगा उस बीम के लिए, ठीक है। तो व्हेन अ लोड एक्ट्स कंसंट्रेटेड एट ए डेफिनेट पॉइंट देन इट इज टर्म्ड एज कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड, ठीक है। नीचे वाले फिगर से आप एनालाइज कर सकते हो इस चीज़ को। अगला है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, नाम से ही क्लियरली है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अ लोड विच इज स्प्रेड ऑन सम लेंथ ऑफ द बीम, दैट इज, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर यूनिट लेंथ होगा। तो पर यूनिट मीटर या जो भी लेंथ ऑफ बीम होगा जिसमें एक्सप्रेस किया है वो होगा। इफ द इंटेंसिटी इज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ देन इट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो जो हमारा वॉल का लोड आता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। वैसे ही यूनिफॉर्मली वेरिंग के बारे में बात करते हैं, तो वैसा लोड जो कि लेंथ के अलॉन्ग वेरी करे, या तो 0 से मैक्सिमम हो या कुछ लोड से फिर मैक्सिमम हो, मतलब वेरी करे, या मैक्सिमम से 0 हो। तो whenever the load distributed along the length of the beam varies in intensity uniformly according to some law, then it is termed as uniformly varying load, and we can see some conventional figures below which are representing uniformly varying loads। तो ये कहाँ होता है, जो आपका स्टेयर केस होता है वो क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब उसके बाद हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सपोर्ट से ही हमारा क्या होता है, फिर जाके बीम्स बनते हैं। तो
सपोर्ट्स को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा रिएक्शन। तो देखो, किसी भी अगर आप मूवमेंट को कांस्टेंट करोगे, मतलब रोकोगे, तब उसमें रिएक्शन आएगा। तो जैसे ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट मतलब क्या, आप दोनों तरफ फिक्स कर दिए बीम को। तो फिक्स कर दिया मतलब उसका क्या हो रहा है, तीन डायरेक्शन को हम लोग को, तीन मूवमेंट को हम लोग को देखना है, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल और एक कौन सा, एक रोटेशनल। तो जब आप फिक्स कर दिए तो ना ही इसमें वर्टिकल मूवमेंट परमिटेड है, ना ही हॉरिजेंटल मूवमेंट परमिटेड है, और ना ही रोटेशनल मूवमेंट परमिटेड है। तो तीनों रिएक्शन इसमें आएगी। तो इसमें कितना रिएक्शन हो जाएगा, तीन, क्योंकि तीनों में आप मोमेंट अलाउड नहीं कर रहे हो। ठीक है, वैसे ही हम लोग बात करेंगे रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होता है, ये चेयर जो आपका रोलिंग करता है वो क्या है, आपका रोलर सपोर्ट। तो जब रोलर सपोर्ट है मतलब क्या, आप जो चेयर है उससे आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ये जो व्हील चेयर का चेयर होता है तो रोटेट कर सकते हो। तो इन दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगी। किस में आएगी, वर्टिकल। क्या ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो वर्टिकल रिएक्शन इसमें आएगी। तो आप देख सकते हो। तीसरा है हमारा हिंज। हिंज को आप देख सकते हो। हिंज में क्या होता है, ये आपका मोमेंट को अलाउ करता है, तो मोमेंट में रिएक्शन नहीं आएगी। बाकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट ये अलाउ नहीं करता है, तो इसमें आएगी। आप बाकी आगे पढ़ के देख सकते हो, जस्ट लाइक ए डोर। अब हम लोग चलेंगे बीम्स के बारे में। तो बीम्स को डिफरेंट टाइप्स पे हम लोग डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहला अकॉर्डिंग टू इंड सपोर्ट। इंड सपोर्ट के आधार पे आप कैसे बांटोगे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम वैसा है जो कि दो इंड पर सपोर्टेड होता है। एक तरफ हम लोग हिंज लगाते हैं और एक तरफ हम लोग रोलर लगाते हैं। और रोलर हम लोग इसलिए लगाते हैं, दोनों तरफ हिंज इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो उस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और बीम को हम लोग अलाउ करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं, एक हम लोग लगा देते हैं रोलर। तो ये देख सकते हैं आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल एंड एप्लीकेशन। ये हमारा पिंड है, एक इंड पर पिंड है ब्रिज और एक इंड पर रोलर है, ताकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए अलाउ किया जा सके। दूसरा हम लोग का कैंटिलीवर, मतलब एक पर हम लोग फिक्स कर दिए और एक हमारा फ्री एंड। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है कैंटिलीवर बीम का। उसके बाद है ओवर हैंगिंग पोर्सन होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के, या तो राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है या दोनों तरफ हो सकता है। अगर एक तरफ हो तो सिंगल ओवर हैंग, अगर दोनों तरफ हो तो डबल ओवर हैंग। ये जैसे है हमारा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड बीम के बारे में। तो दोनों तरफ हम लोग फिक्स कर देंगे। ठीक है, इनकास्टेड बीम। और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में पाया जाने वाला बीम कौन सा है, फिक्स्ड बीम। तो ये सारे हमारे फिक्स्ड बीम हैं। उसके बाद कंटिन्यूस बीम के बारे में बात करें, तो कंटिन्यूस बीम मतलब नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यू हो स्पैन। तो मोर देन टू सपोर्ट्स, ठीक है, वो सारे बीम्स हमारे किस में आएंगे, कंटिन्यूस बीम। जैसे ये देख सकते हो ट्रस्ट बीम क्या होता है, जिसमें केबल या रॉड को हम लोग ऐड करके क्या बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। उसके बाद अगर शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करोगे तो आई शेप देख सकते हैं आप लोग इसका। उसके बाद टी बीम आप लोग देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद सी बीम भी हम लोग देख सकते हैं, इसका सी क्रॉस सेक्शन हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के आधार पे दो टाइप पे बांटा गया है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो हमारा जो इक्वेशन होता है किसी भी स्टैटिक स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का 2D में, वो होता है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एम पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आगे वाले पार्ट्स में कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप इतना ही जानो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक डिटर्मिनेट बीम वो बीम होता है जो कि बस इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स लगा के सॉल्व हो सके। अगर वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ठीक है, अब हम लोग का ज्योमेट्री के आधार पर तो एक स्ट्रेट बीम होता है जिसका कि स्ट्रेट प्रोफाइल हो, कर्व बीम जिसका कर्व प्रोफाइल हो, और टैपर्ड बीम जिसका टैपर्ड क्रॉस सेक्शन हो। अब हम लोग के क्वेश्चन का आंसर कि जो हावड़ा ब्रिज है वो हमारा किससे बना हुआ है। तो जो हावड़ा ब्रिज का इंटायर जो ब्रिज है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें कि साइड सपोर्ट्स जो हैं आप लोग यहाँ देख सकते हो। साइड सपोर्ट्स जो है वो हमारे क्या है, कैंटिलीवर, और बीच वाला जो पोर्शन है वो हमारा सिंपली सपोर्ट। थैंक यू, आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसी से रिलेट करके स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करना सीखेंगे, और आगे चल के स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को भी सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो आप हमसे पूछ सकते हो। अच्छा, आपका डाउट रिएक्शन पे है। तो देखो, रिएक्शन पे क्या होता है कि आप जब भी किसी के भी मोमेंट को रिस्ट्रेन करोगे तब रिएक्शन जनरेट हुआ, तब आप रिएक्ट करोगे। जैसे आपका कल एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम नहीं होगा तो आप पढ़ाई करोगे नहीं। ठीक है, तो जब आपके मोमेंट को रिस्ट्रेन कर दिया गया, एग्जाम ला दिया गया, तो आप क्या करोगे, रिएक्ट करो, मतलब पढ़ाई करो। ठीक है गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।